तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान महापंचायत में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, बोले किसानों से घबराई है योगी सरकार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों का भारत बंद, 26 मार्च को दूध और सब्जियों की सप्लाई रहेगी ठप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, असम चुनाव में राहुल गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, सीए खत्म करने समेत 5 गारंटी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ओवैसी को बंगाल में मिला झटका, प्रदेश प्रमुख ने इस्तीफा देकर ममता का किया समर्थन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी का बीजेपी पर करारा प्रहार, बोले बीजेपी सरकार में सिर्फ 4 लोगों का फायदा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का वादा। एक और बड़ी अपडेट, सर्वे में 2022 में बीजेपी के हाथ से जा सकता है उत्तराखंड, पंजाब में भी नहीं खिलता दिख रहा है कमल। एक और बड़ी अपडेट, बंगाली एक्टर नील भट्टाचार्य और तिरना ने ज्वाइन की टीएमसी, राज्य के शिक्षा मंत्री ने दिलाई सदस्यता। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, किसान महापंचायत में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, बोले किसानों से घबराई है योगी सरकार। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी रलेद के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने और साथ ही अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा है कि किसान जिस प्रकार एकजुट हुए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक घबराई हुई है। जिले से लगभग 75 किलोमीटर दूर आयोजित इस महापंचायत में यादव ने कहा है कि आज सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि किसान खुशहाल हो, लेकिन किसान तब तक खुशहाल नहीं होगा जब तक किसानों की बात करने वाले दल सत्ता में न होंगे। भाजपा के लोग किसानों के प्रतिनिधि नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा लिए गए फैसले बताते हैं कि उनका किसानों से लेना देना नहीं है। दोस्त बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री यादव ने नोटबंदी का जिक्र किया और कहा है कि जब सरकार ने नोटबंदी की तो सबने इसलिए भरोसा कर लिया था कि कहा गया था कि इससे भ्रष्टाचार मिटेगा और विदेश में जमा काला धन वापस आएगा। चलिए अगली खबर, किसानों का भारत बंद, 26 मार्च को दूध और सब्जियों की सप्लाई रहेगी ठप। दरअसल दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने आगामी 26 मार्च यानी शुक्रवार को भारत बंद का आह्वान किया है। माना जा रहा है कि इस दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में दूध तथा सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो एक दिन पहले ही जरूरी चीजों का बंदोबस्त कर लें। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद के दौरान दूध तथा सब्जियों की सप्लाई भी बंद रखने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के महासचिव देवेंद्र सिंह के मुताबिक एम्बुलेंस को नहीं रोका जाएगा। पंजाब में इसका व्यापक असर देखने को मिल सकता है। यहां किसानों ने ट्रेन रोकने का ऐलान भी किया है। दोस्तों बता दें, किसान संगठनों ने लोगों से अपील की है कि वो केंद्र सरकार के काले कानूनों के खिलाफ शुक्रवार को 12 घंटे के लिए अपनी दुकान और ऑफिस बंद रखें। बंद सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। इसके बाद 28 मार्च को भी होली के मौके पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहेगा। उस दिन किसान कृषि कानून के बिल की कॉपियां जलाकर होली का दहन करेंगे। दोस्तों बता दें, किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी के लिए लिखित गारंटी दे। चलिए अगली खबर, असम चुनाव में राहुल गांधी ने जारी किया कांग्रेस का घोषणा पत्र, सीए खत्म करने समेत 5 गारंटी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के गुवाहाटी में कांग्रेस कार्यालय में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर राहुल ने कहा है कि हमने आपको आज 5 गारंटी का हथियार दिया है। ये घोषणा पत्र असम की जनता की आवाज है, ये असम की जनता की रक्षा करेगा। घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए खत्म करने समेत 5 गारंटी दी गई हैं। दोस्तों बता दें, घोषणा पत्र में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून को राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। चाय बागानों के कर्मचारियों की दैनिक मजदूरी 365 रुपए होगी। 5 लाख सरकारी नौकरियां और निजी क्षेत्र में 25 लाख रोजगारों का सृजन होगा। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। सभी महिलाओं को 2000 रुपए तक सम्मान पेंशन दी जाएगी। दोस्तों बता दें, असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पूरा प्रचार अभियान इन 5 गारंटी पर केंद्रित है। चलिए अगली खबर, ओवैसी को बंगाल में मिला झटका, प्रदेश प्रमुख ने इस्तीफा देकर ममता का किया समर्थन। दरअसल दोस्तों, बिहार में मिली सफलता के बाद आत्मविश्वास से लबालब भरे एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, मगर ओवैसी को यहां से अच्छी खबर नहीं मिल रही है। दोस्तों बता दें, पार्टी के बंगाल प्रमुख जमीरुल हसन ने ओवैसी की पार्टी से जल्द ही इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा जमीरुल इस्लाम ने नंदग्राम से ममता को समर्थन देने का भी ऐलान किया है, जो ओवैसी के लिए बड़ा झटका है। दोस्तों बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि जमीरुल हसन अब इंडिया नेशनल लीग से जुड़ने वाले हैं। दोस्तों बता दें,
1994 से पहले इंडियन नेशनल लीग, मुस्लिम लीग के साथ ही इंडियन नेशनल लीग ने बंगाल में ममता बनर्जी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, जो असदुद्दीन ओवैसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दोस्तों बता दें कि बंगाल में AIMIM को बढ़ाने में जमीरुल की अहम भूमिका है। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का बीजेपी पर करारा प्रहार, बोले बीजेपी सरकार में सिर्फ 4 लोगों का फायदा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को जोरहाट जिले के मुरियानी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर करारा प्रहार किया। राहुल गांधी जोरहाट में कहा है कि यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, अब एनडीए की सरकार में इसकी कीमत 900 है। इससे किसको फायदा हो रहा है? गरीबों का नहीं, सिर्फ देश के 2 से 3 उद्योगपतियों का फायदा हो रहा है। उनका टैक्स, लोन सब माफ किया जा रहा है, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने कहा है कि आपकी जेब से पैसा निकाला और सीधा उनकी जेब में गया। उनका टैक्स माफ होता है, उनका लोन माफ होता है, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। ये सच्चाई है। मैंने लोकसभा में बोला कि सरकार हम दो हमारे दो की है। चलिए अगली खबर, कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ ने जारी किया घोषणा पत्र, गरीबों के लिए 5 लाख मकान बनाने का वादा। दरअसल दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। इस बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ये घोषणा पत्र केरल के तिरुवनंतपुरम में जारी किया गया है। दोस्तों बता दें, इस घोषणा पत्र को पीपुल्स मैनिफेस्टो के नाम से जारी किया। चलिए अगली खबर, सर्वे में 2022 में बीजेपी का हाथ से जा सकता है। उत्तराखंड, पंजाब में भी नहीं खिलता दिख रहा है कमल। दरअसल दोस्तों, अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 4 राज्यों में भाजपा की सरकार है और बीजेपी के लिए इन 4 राज्यों में अपनी सरकार को बचाना चुनौतीपूर्ण है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भले ही बीजेपी बंगाल को जीत जाए, लेकिन अगले साल होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी की राह बहुत मुश्किल है और इसका अंदाज़ा एबीपी न्यूज़ सी वोटर के सर्वे में लगाया जा सकता है। दोस्तों बता दें, सर्वे में ये सामने आया है कि बीजेपी को उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्तराखंड में पिछले चुनाव के अंदर जोरदार जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को 2022 में सत्ता गंवानी पड़ सकती है। उत्तराखंड के अलावा पंजाब में तो बीजेपी की राह कांटे भरी होगी, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी का पंजाब में खाता तक खुलना भी मुश्किल नजर आ रहा है। चलिए अगली खबर, बंगाली एक्टर नील भट्टाचार्य और तिरना ने ज्वाइन की टीएमसी, राज्य के शिक्षा मंत्री ने दिलाई सदस्यता। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एक तरफ तो दिग्गज नेताओं का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है, वहीं दूसरी तरफ टीवी जगत की हस्तियां भी अब बंगाल चुनाव में कूद रही हैं। शनिवार को बंगाली एक्टर नील भट्टाचार्य और तिरना भट्टाचार्य ने टीएमसी का दामन थाम लिया। कोलकाता तृणमूल भवन में पार्टी के महासचिव और राज्य के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की मौजूदगी में इन दोनों ने टीएमसी ज्वाइन की। दोस्तों आपको बता दें कि इनसे पहले भी कई एक्टर और एक्ट्रेस टीएमसी और बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं।